हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और स्वागत है आप लोगों का गोल्ड मूवी के एक्सप्लेनेशन में। ये एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक सर्वाइवल मूवी है। फिल्म की शुरुआत होती है फ्यूचर की एक ऐसी जगह से जिसे डिस्टोपियन वर्ल्ड कहा जाता है। इस दुनिया में इंसानों की ज़्यादातर आबादी खत्म हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन से पूरी धरती ही बंजर हो गई है और बचे हुए इंसान हर रोज़ सर्वाइवल की जंग करते हैं। अब सीन में एक रेगिस्तान दिखाया जाता है जहाँ पर एक ट्रेन गुजर रही होती है और उस ट्रेन में एक वर्जिल नाम का आदमी बैठा हुआ है। अब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और वर्जिल वहाँ पर उतर जाता है। अब वो एक आउटपोस्ट पर जाके एक आदमी से मिलता है। वर्जिल उस आदमी से पूछता है कि यहाँ पर एक आदमी से मिलने वाला था मैं, जो मुझे कंपाउंड नाम की एक जगह पर लेके जाने वाला था। बता सकते हो क्या वो आदमी यहाँ कहीं है क्या? लेकिन वो आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता। जब वर्जिल वॉशरूम में होता है तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो वर्जिल से कहता है कि क्या तुम ही हो जो कंपाउंड एरिया में जाने वाले हो? वर्जिल हाँ बोलता है। इस आदमी का नाम कीथ होता है और ये वर्जिल को कंपाउंड एरिया में लेके जाने लगता है। वो वर्जिल से कहता है कि तुम्हें गैस, पानी और बाकी चीज़ें मिला करके $200 देने होंगे। वर्जिल कहता है कि ठीक है। रास्ते में वर्जिल गाड़ी का एयर कंडीशन ऑन कर देता है, लेकिन कीथ कहता है कि इससे इंजन पर काफ़ी लोड पड़ेगा और इंजन गर्म हो जाएगा। वो जिस जगह पर जा रहे थे वो जगह काफ़ी दूर होता है और इस भीषण गर्मी से गाड़ी का टायर फट जाता है। अब ये लोग टायर बदलने लगते हैं और तभी देखते हैं एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को जिंदा ही खा रहा था। भूख की वजह से वो कुत्ते खतरनाक हो गए थे और वो इंसानों को भी खा जाते थे। तभी कीथ उस कुत्ते को भगा देता है और उस घायल कुत्ते को पत्थर से ही मार डालता है। वैसे भी वो बचने वाला नहीं था। अब टायर बदलने के बाद वो दोनों सफ़र फिर से शुरू करते हैं और पूरे दिन चलने के बाद अब रात हो जाती है और एक जगह रुक जाते हैं और उन कुत्तों से बचने के लिए आग जलाते हैं, क्योंकि वो कुत्ते भूख के कारण आदमखोर भी हो गए थे। कीथ वर्जिल से पूछता है कि तुम कंपाउंड एरिया में जाकर क्या करोगे? तब वर्जिल उसे एक डॉक्यूमेंट दिखाता है और वो कहता है कि वो जिस जगह पर जा रहा है वो एक कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ जाकर वो सेटल हो जाएगा। कीथ कहता है कि वो जगह बहुत ही बेकार है, वहाँ काफ़ी मेहनत भरा काम करना पड़ता है। वर्जिल कहता है कि मैं मेहनत से नहीं डरता। अगली सुबह वो दोनों अपना सफ़र फिर से शुरू करते हैं और इस बार गाड़ी वर्जिल चला रहा था और कीथ सो रहा था। तभी वर्जिल गाड़ी का एयर कंडीशन ऑन कर देता है, जिस वजह से इंजन पर एक्स्ट्रा लोड पड़ जाता है और फिर गाड़ी बंद हो जाती है। वर्जिल की इस बेवकूफ़ी पर कीथ को बहुत गुस्सा आता है। वर्जिल अब उसे सॉरी कहता है। कीथ कहता है कि शायद हॉस पाइप फट गया है, मैं इसे देखता हूँ। वर्जिल एक पेड़ के पास जाता है जहाँ उसे ढेर सारे पत्थर दिखाई देते हैं। जैसे उसके पास जाता है उसे एक चमकती चीज़ दिखाई देती है। वो तुरंत कीथ को आवाज़ लगाता है और उसे बुलाता है कि मुझे कुछ मिला है। कीथ उसे देखकर कहता है कि अगर ये सच में सोना है तो ये जलने पे भी काला नहीं होगा। तभी कीथ उस सोने को लाइटर से जलाता है, लेकिन फिर भी वो काला नहीं होता। अब दोनों समझ जाते हैं कि ये असली सोना है। अब बिना देर किए वो दोनों वहाँ पर खुदाई करने लगते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ जाता है कि वो कोई टुकड़ा नहीं बल्कि सोने का पूरा पहाड़ है, जिसे बाहर निकालना इतना आसान नहीं। वो दोनों उस सोने को अपनी गाड़ी से बांधकर खींचते हैं, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता और वो रस्सी टूट जाती है। कई बार ट्राई करने पर जब सफलता नहीं मिलती तो फिर कीथ काफ़ी गुस्सा हो जाता है। ट्राई करते हुए अब शाम हो रही थी तो ये लोग आग जलाने के लिए लकड़ियों का बंदोबस्त करने लगते हैं। रात में दोनों काफ़ी खुश थे क्योंकि खजाना हाथ लग गया था। कीथ कहता है कि सोना निकालने के लिए हमें एक्सकैवेटर की ज़रूरत है, बिना उसके सोना नहीं निकाल सकते, तो हम दोनों में से किसी एक को एक्सकैवेटर लेने जाना होगा। कीथ कहता है कि ईस्ट की तरफ एक्सकैवेटर मिल सकता है, लेकिन वहाँ जाने में 2 दिन लगेंगे और एक्सकैवेटर भारी होगा तो आने में 3 दिन, यानी 5 दिन का वेटिंग टाइम है। कीथ वर्जिल से कहता है कि तुम जाओ एक्सकैवेटर लेने, लेकिन वर्जिल कहता है कि नहीं तुम जाओ, क्योंकि तुम्हें इस जगह के बारे में ज़्यादा पता है। दोनों ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे थे। कीथ कहता है कि अगर तुम यहाँ रुकते हो तो याद रहे यहाँ खाना पीना बहुत कम है, साथ ही तुम्हें धूप और कुत्तों से भी बचकर रहना होगा। मेरे जाने के बाद तुम यहाँ अकेले हो जाओगे। वर्जिल कहता है कि मैं इन सब के लिए तैयार हूँ। अगली सुबह कीथ जाने की तैयारी करता है। वो वर्जिल को थोड़ा सा पानी देता है और ज़्यादा पानी खुद रखता है। वो बताता है कि उसे इंजन को ठंडा रखने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। साथ ही वो वर्जिल को खाने के लिए फ्रूट्स के कुछ डब्बे देता है और एक सैटेलाइट फ़ोन भी। वो बताता है कि जब मुझे एक्सकैवेटर मिल जाएगा तब मैं तुम्हें कॉल करूँगा, और ये भी कहता है कि मुझे यहाँ की पल पल की जानकारी देते रहना। इतना कहकर वो अपना ट्रक लेकर चला जाता है। अब वर्जिल रेगिस्तान में अकेला था और उसके पास खाना पीना बहुत ही कम। अब वो उस गोल्ड को वापस मिट्टी से ढक देता है ताकि कोई उसे देख न ले। धूप से बचने के लिए वो एक कपड़े को पेड़ से बांध देता है और उसकी छांव में बैठ जाता है। रात होने पे वो फिर से आग जला के बैठ जाता है और फिर उसे खूंखार कुत्तों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, जिससे वो काफ़ी डरा हुआ था। अब वो रात जैसे तैसे बीत जाती है। अगली सुबह वो बहुत देर से उठता है, तभी कीथ का कॉल आता है
लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठा पाता। उसका यहाँ एक ही काम होता है, लकड़ियाँ इकट्ठा करना और सोने की रखवाली करना। लेकिन तेज धूप की वजह से इस वीराने में सर्वाइवल बहुत मुश्किल था। तभी उसे दूर रेगिस्तान में कोई चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है और वो अपना सामान लेकर उसकी ओर जाने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ कोई शेल्टर मिल जाए। वहाँ पहुंचकर उसे क्रैश्ड प्लेन दिखाई देता है और रेगिस्तान में सर छुपाने के लिए इससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। वो यहाँ रुकने का सोचता है, लेकिन वो सोने को भी अकेला नहीं छोड़ सकता था। तब वो उस प्लेन के पुर्जे को निकालने लगता है और उन्हें खींचकर उस सोने तक ले जाने लगता है। वो उन प्लेन के पुर्जों से अपने लिए एक शेल्टर बनाता है, लेकिन अब धूप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। उसके चेहरे पर छाले पड़ने शुरू हो गए थे। शाम को एक पत्थर की मदद से सोने का टुकड़ा तोड़ देता है। तभी उसे कीथ का कॉल आता है। कीथ उसे बताता है कि वो एक स्टेशन पर रुका है क्योंकि इंजन बहुत गर्म हो गया है। वैसे तो मैं स्पीड से आगे बढ़ रहा हूँ। वर्जिल उसे बताता है कि मैंने सोने का एक टुकड़ा तोड़ दिया है। कीथ कहता है कि उस टुकड़े को लेकर भागने की बेवकूफ़ी मत करना। वर्जिल कहता है कि ठीक है। अब रात को उसकी सारी लकड़ियाँ खत्म हो जाती हैं, इसलिए वो रात को लकड़ियाँ लेने जाता है, लेकिन वो सारे खूंखार कुत्ते हमला करने की फिराक में थे। बड़ी मुश्किल से वर्जिल वो रात गुजारता है। वो दूर तक फैले सिटीज़ को देख रहा होता है कि कब कीथ है और उसे इस रेगिस्तान से छुटकारा मिले, क्योंकि उसका खाना और पानी लगभग खत्म हो चुका था। अपने शेल्टर को बेहतर बनाने के लिए वो फिर से उस प्लेन के पास जाता है, लेकिन तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो सीधा उसके पास ही आ रही थी। वर्जिल उसे देखकर उस प्लेन में छिप जाता है और अपना सोना भी छुपा देता है, पर वो लड़की वर्जिल को देख लेती है। वर्जिल प्लेन से बाहर निकलता है। वो लड़की पूछती है कि तुम इस वीराने में क्या कर रहे हो और इस मलबे को कहाँ लेके जा रहे हो, लेकिन इन सवालों का वर्जिल ठीक से जवाब नहीं देता। वो लड़की कहती है कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक वाटरफॉल है और मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकती हूँ, लेकिन वर्जिल कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रुकना चाहता हूँ, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। तभी उस लड़की को वर्जिल पर शक होने लगता है और वो रेत की टीली की तरफ जाने लगती है। ये देखकर वर्जिल को लगता है कि वो लड़की कहीं उसका शेल्टर ना देख ले, जिससे वो सोने को भी देख लेगी। अब वो लड़की कहती है कि तुमने इस वीराने में शेल्टर क्यों बनाया। वर्जिल कहता है कि अगर तुम्हें शेल्टर चाहिए तो तुम इस प्लेन में रह सकती हो। ये कहकर वो अपने शेल्टर की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो लड़की भी वर्जिल के पीछे आ रही थी। वर्जिल उस लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए कहता है कि मैं कंपाउंड नाम की एक जगह पे जा रहा हूँ और मेरा फ्रेंड यहाँ से गुजरने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। लेकिन वो लड़की ये मानने को तैयार ही नहीं थी। वो उसके पीछे चलते चलते उसके शेल्टर तक पहुँच जाती है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए और उस सोने के बारे में ना पता चले, इसलिए वर्जिल उस लड़की को मार देता है और गड्ढा खोदकर उसे दफना भी देता है। लेकिन कुछ देर बाद जंगली कुत्ते उस गड्ढे को खोदकर उसे बाहर निकाल देते हैं और उसे खाने लगते हैं। तो वर्जिल उसकी बॉडी को दूर ले जाकर जला देता है, लेकिन ये सब करते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अब उसे पछतावा हो रहा है कि उसने सोने की लालच में किसी की जान ले ली। अगली सुबह कीथ का कॉल आता है और वो बताता है कि मुझे एक्सकावेटर मिल गया है, लेकिन मुझे आने में बहुत देर लग रही है, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। तभी वर्जिल उससे बात करते हुए रोने लगता है, क्योंकि उसमें अब उतनी हिम्मत नहीं कि वो इस रेगिस्तान में टिक पाए। तभी कीथ उसे थोड़ा दिलासा देता है और हिम्मत रखने को बोलता है। तभी वहाँ से एक ट्रक गुजर रहा था, जिसे देखकर एक पल के लिए वर्जिल सोचता है कि उस सोने के टुकड़े को लेकर यहाँ से निकल जाए, लेकिन उसके दिल में ज़्यादा सोने की लालच थी, उसे और ज़्यादा सोना चाहिए था। अब वो ट्रक वहाँ से निकल जाता है और अब फिर से शाम ढलने लगती है। वर्जिल रात के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था। तभी वो देखता है कि एक बहुत तेज़ रेतीला तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर वो अपनी शेल्टर की तरफ भागता है। वो शेल्टर तक तो पहुँच जाता है, पर हवा इतनी तेज़ होती है कि उसका शेल्टर ही उड़ जाता है, साथ ही उसका सारा सामान भी बिखर जाता है। तभी वहाँ पर सूखा हुआ पेड़ टूटकर वर्जिल से टकराता है। अब अगली सुबह उसे होश आता है तो वो खुद को रेत के ढेर में पाता है। उसके पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा भी घुस गया था। वो खड़ा होकर चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कीथ कहीं भी नजर नहीं आता। लालच ने उसे इस कदर अंधा बना दिया था कि वो अभी भी अपना सोना ही ढूंढ रहा था। वो अपने पेट में धसी हुई लकड़ी को बाहर निकालता है और फिर आग जलाता है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जो उसे पानी पिलाती है। वर्जिल को लगता है कि ये वही लड़की है जिसे उसने मार दिया था। वो सोचता है कि वो उसका भ्रम है, लेकिन वो लड़की सच में वहाँ होती है। वो उसे बताती है कि वो उसे पानी के तालाब तक ले जा सकती है ताकि उसकी जान बच जाए, लेकिन वर्जिल कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। तब वो लड़की वर्जिल से पूछती है कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा था। तब वर्जिल सारा मामला समझ जाता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब शाम को वर्जिल अपने चारों ओर आग जलाता है, क्योंकि वो रात भर नहीं जाग सकता। वो कीथ को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। कीथ बताता है कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ और मैं आग से उठ रहे धुएं को देख सकता हूँ। थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। लेकिन अब वर्जिल को कुत्तों ने घेर लिया था जो उस पर हमला कर रहे थे। तभी हम कीथ को देखते हैं जो दूर पहाड़ी पर बैठकर वर्जिल की मौत का मंजर देख रहा था।
दरअसल उसे एक्सकवेटर कब का मिल चुका था, लेकिन उसके अंदर लालच आ गई थी। वो वहाँ रुक कर इंतजार करता है ताकि वर्जिल का खाना और पानी खत्म हो जाए और जंगली कुत्ते उसे मार कर खा जाएं, ताकि सारा सोना उसका हो जाए। वर्जिल मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कीथ उसका कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा था। यहाँ हम वर्जिल को देखते हैं, जिस पर अब कुत्ते हमला कर देते हैं, लेकिन उसे जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। उसका ध्यान सिर्फ सोने पर था। उसे अपने आखिरी पलों में समझ आ जाता है कि कीथ ने उसे धोखा दिया है। यहाँ कीथ समझ चुका था कि अब वर्जिल मर चुका है, इसलिए अब वो अपना ट्रक लेकर सोने के पास जाता है, जहाँ पर वर्जिल की लाश पड़ी थी। तभी कीथ को एक तीर आकर लगता है और उसकी भी वहीं डेथ हो जाती है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। उसे ये तीर किसने मारा ये तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन ठीक वैसा ही तीर उस लड़की के पास था और वो थोड़ी ही देर पहले यहाँ आई थी। अब शायद उस लड़की को ट्रक, एक्सकवेटर और सोना भी मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़।